हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कि कर्व फिटिंग कैसे करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि कर्व फिटिंग क्या होता है एंड कर्व फिटिंग हम लोग किस मेथड से करते हैं। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की हेल्प से हम लोग कर्व को फिट करते हैं। तो मैंने नॉर्मली कर्व को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला स्ट्रेट लाइन कर्व, दूसरा पैराबोलिक कर्व एंड तीसरा एनी अदर टाइप्स ऑफ कर्व। कोई भी कर्व आ जाए तो हम लोग किस तरह से फिट करेंगे, मैंने वो देखा है। तो मैंने नॉर्मल इक्वेशन निकाले हैं कि किस तरह से हम लोग जो भी इक्वेशन होंगे उसके नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस आज करेंगे उसके जस्ट आगे कैसे होता है ऐसे। तो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मैंने पिछले लेक्चर जो बताया है कर्व फिटिंग क्लास लेक्चर 2 है मेरा, उसमें आप नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालते वो देख लीजिएगा। तो बहुत हेल्प करेगा इसको समझने में। अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा समझाते रहूँगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूँ कि फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डाटा। एक स्ट्रेट लाइन को फिट करना है आपको। क्वेश्चन में इक्वेशन दिया भी रहेगा, अदरवाइज न भी दिया रहेगा, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो फिट है स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डाटा। इस जो डाटा है जिसमें बहुत सारे वैल्यू दिया गया है एक्स एंड वाई का वैल्यू, उसमें एक स्ट्रेट लाइन फिट करना है। तो मैं अगर इसकी मैंने इसका स्कैटर डायग्राम भी पिछले लेक्चर में बताया था एंड उसमें कैसे कर्व को फिट करते हैं वो भी मैंने बताया था। ओके, तो इसमें स्ट्रेट लाइन को फिट करना है। तो स्ट्रेट लाइन को फिट करना है तो हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मालूम होना चाहिए। एंड फिर आगे बोला है कि ऑल्सो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू 2.5। 2.5 पर हमें वाई का वैल्यू भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसका अगर सोल्यूशन की बात करूँगा तो हमें तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की। STRAIGST स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y बराबर a प्लस बी एक्स। एक्स एंड वाई जो वैल्यू मैंने दिया है सो एंड ए एंड बी एक हमारा कांस्टेंट होता है। ए एंड बी का वैल्यू निकालना ही हमें कहलाता है कि कर्व को फिट कर देना। एक अच्छे कर्व को फिट होने के लिए जिसमें एरर कम है, तो उसके लिए हमें ए और बी का वैल्यू हमें निकालना है। ए और बी हमें मिनिमम डेविएशन बताता है। तो एक स्मूथ कर्व के लिए हमें ए एंड बी का वैल्यू पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर जब भी कर्व को फिट करने की बात आती है तो हम लोग इक्वेशन में से अननोन होता है जो ए एंड बी का वैल्यू निकालना ही होता है कर्व फिटिंग। ओके, तो हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग ए एंड बी का वैल्यू निकालेंगे। ए एंड बी का वैल्यू निकालेंगे एंड इस इक्वेशन में लिख देंगे। तो यही मेरा एक इक्वेशन ऑफ कर्व बन जाएगा। बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो हमें एक बहुत सारे गिवन डाटा में एक फिट करना होता है उसका इक्वेशन बन जाएगा। ओके, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे दो अननोन है। अननोन बोले तो ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। जिसका वैल्यू हमें मालूम नहीं होता उसे अननोन बोलते हैं। तो ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर दो अननोन है इसलिए दो नॉर्मल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। कैसे कैसे हमें मालूम चला कि दो नॉर्मल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मेरा एक एग्जांपल है कि अगर मैं आपको दे दूँ कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 है, मैं यहाँ से कहूँ कि एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाले। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। जब तक एक और इक्वेशन हमें मालूम नहीं रहेगा तब तक हमें एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से मतलब इससे समझ में आया कि अगर अगर इक्वेशन में दो अननोन है तो हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। बस इतना ही हमें कहना है। ओके, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है तो हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती थी। सिर्फ एक इक्वेशन की हेल्प से हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो सेम इसी तरह हमारा y बराबर a प्लस बी एक्स है जिसमें a एंड b का वैल्यू निकालना है। तो हमें a एंड b का निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। वो इक्वेशन होता है नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो सिंपली है। नॉर्मल इक्वेशन हमें निकालने के लिए हम लोग a एंड b का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट एंड उसके बाद करते हैं समेसन। समेसन आई होप मालूम होगा, समेसन बोलते तो ऐड कर देना। तो इसका में ए का कोफिशिएंट कितना है 1 है एंड बी का कोफिशिएंट x है। कोफिशिएंट बोले तो जिसका भी कोफिशिएंट मतलब वो प्रोडक्ट में होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। तो ए यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन है एंड बी यहाँ पे x का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ बी का कोफिशिएंट x है एंड ए का कोफिशिएंट 1 है। तो नॉर्मल इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट एंड समेसन। तो इस इक्वेशन में पहले ए का कोफिशिएंट की बात करते हैं। तो ए का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इस इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे वाई हो जाएगा एंड देन समेसन का साइन लगाना है, समेसन। फिर यहाँ पे समेसन ए हो जाएगा प्लस समेसन ऑफ बी इंटू एक्स हो जाएगा। ओके,
नाउ यहाँ पे देखते हैं, इसको समेशन ऑफ वाई लिखते हैं, इसको ए का वैल्यू ऐड करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ एन का वैल्यू कितना है 5 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 है क्योंकि ए हमारा कांस्टेंट है इसलिए। ओके, एंड समेशन ऑफ वाई बोले तो सभी को जोड़ देंगे, प्लस यहाँ पे बी कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे एंड समेशन ऑफ एक्स। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, नॉर्मल इक्वेशन। एंड सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हम लोग बी का कोफिशिएंट लेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी का कोफिशिएंट एक्स है, बी का कोफिशिएंट एक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट एंड समेशन लेंगे, तो अब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स वाई हो जाएगा एंड समेशन बराबर ए एक्स हो जाएगा एंड समेशन प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड समेशन। वाई में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा एंड समेशन का साइन, समेशन बोले तो ऐड करना। बी में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा एंड समेशन, एंड बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका। इसको करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स वाई, ए का वैल्यू यहाँ कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे तो समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बी कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। नाउ इन दोनों के हेल्प से हम लोग ए एंड बी का वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ पे ए कांस्टेंट था बाहर निकाले समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ए को जैसे यहाँ पे एक वाई का वैल्यू कितना है 5 बार दिया गया है, 1 है, इतना है, इतना 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 है, तो 5 बार जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू मतलब हो गया समेशन ऑफ वाई कहने का मतलब हो गया 1 प्लस 1.8 प्लस 3.33 प्लस 4.5 प्लस 6.3 ई हो गया। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो कांस्टेंट है तो कोई कितना बार हम लोग जोड़े हैं 5 बार, तो इसलिए यहाँ इसका मतलब हो गया कि 5 बार ए, 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 मतलब कि एन का वैल्यू यहाँ पर 5 बताएगा तो 5 ए हो जाएगा। ओके, यहाँ इसलिए हम लोग यहाँ पे एन ए लिखे हैं। ओके, लेकिन यहाँ की बात करते कांस्टेंट है बी इंटू एक्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो मैं इसका वैल्यू समझा रहा हूँ। समेशन ऑफ बी इंटू एक्स है, तो एक्स का वैल्यू दिया गया है, इसको करेंगे तो बी इंटू एक्स वन का वैल्यू तो 0 प्लस बी इंटू 1 फिर बी इंटू 2 प्लस बी इंटू 3 प्लस बी इंटू 4, तो यहाँ पे b कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। यही लिखा b इंटू ई क्या है समेशन ऑफ एक्स है, समेशन ऑफ एक्स मैंने किया। ओके, तो जब भी ऐसा आएगा मतलब कि कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, जो वेरिएबल टर्म रहेगा उसको समेशन में डाल देंगे। ओके, तो मेरा इस तरह से मैं कुछ नॉर्मल इक्वेशन निकालूंगा। एंड नाउ अब इस नॉर्मल इक्वेशन में हमें वैल्यू को पुट करना है, किसका समेशन ऑफ वाई एन ए बी इंटू समेशन ऑफ एक्स, यहाँ से समेशन ऑफ एक्स वाई समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड देन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, डाटा मेरा गिवन है एक्स एंड वाई का वैल्यू 0 1 2 3 4 0 1 2 3 एंड 4। तो मैंने एक्स एंड वाई का वैल्यू मैंने जो दिया गया है डाटा मैंने लिख लिया। अब इक्वेशन में पुट करने के लिए हमें किस किस की जरूरत है, समेशन ऑफ वाई, तो वो सबको जोड़ देंगे तो यहाँ से समेशन ऑफ वाई में पता चल जाएगा। समेशन ऑफ एक्स की जरूरत है तो मैं इसको सबको जोड़ दूंगा तो समेशन ऑफ एक्स पता चल जाएगा। ओके, फिर हमें ज़रूरत है अगर इक्वेशन 2 की बात करें तो समेशन ऑफ एक्स वाई की ज़रूरत है, तो यहाँ एक्स वाई लिख दूंगा। तो एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0, इसको मल्टीप्लाई तो 1.8, इसको करेंगे तो 6.6, इसको करेंगे तो 5 3 15 4 3 12 1 13, इसको करेंगे तो 4 3 12 एंड 6 चौक 24 1 25, एंड देन इसको सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो समेशन ऑफ एक्स वाई पता चल जाएगा। ओके, समेशन ऑफ एक्स यहाँ से मालूम चीज़ है ई है, अब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर जीरो का स्क्वायर 0 1 के स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 के स्क्वायर 9 एंड 4 के स्क्वायर 16, एंड सभी को मैं जोड़ दूंगा तो मेरा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मालूम चल जाएगा। ओके, नाउ अब समेशन ऑफ एक्स वाई वैल्यू पुट करेंगे, समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, एन का वैल्यू कितना है 4 1 2 3 4 5, तो एन का वैल्यू मेरा हो जाएगा 5, एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से पुट करेंगे, समेशन ऑफ एक्स पुट करेंगे एंड इसको समेशन ऑफ एक्स वाई पुट करेंगे एंड हमारा 2 इक्वेशन निकल जाएगा। तो पुट करते हैं, समेशन ऑफ एक्स की बात करते हैं तो समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू मेरा आ जाएगा 10, 3 3 6 4 10। समेशन ऑफ वाई की वैल्यू करते हैं तो इसका वैल्यू जो मेरा आ जाएगा ये आ जाएगा 16.9,
समेशन ऑफ एक्स वाई की बात करें तो मेरा आ जाएगा ये 30 एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सभी को जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा ये हो जाएगा 30 एंड इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 47.1। नाउ अब हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 1 में समेशन ऑफ वाई 16.9 बराबर एन का वैल्यू 5 है प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स कितना है 10 तो 10 इंटू बी हो जाए। ये इक्वेशन मैं मान लेता हूँ फर्स्ट। अब इसमें इक्वेशन 2 में पुट करेंगे एक्स वाई का कितना है 47.1 बराबर समेशन ऑफ एक्स है 10 है 10 इंटू ए यहाँ एक्स स्क्वायर कितना है 30 है तो प्लस 30 इंटू ये हमारा बी 9। अब ये दोनों को सोल्व करेंगे और हमारा ए एंड बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 9 दूना 18 का 88 16 दूना 32 एक 33 बराबर 10a प्लस 20b 47.1 बराबर 10a प्लस 30b एंड माइनस कर देंगे तो इससे ही कट गया। इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा क्या जाएगा -3 एंड 46 में से 13 हो जाएगा 13.3 8 3 11 3 3 6 1 7 1 3 1 4 बराबर ई करेंगे तो -10b। यहाँ से अगर हम b का वैल्यू निकालेंगे तो 1.33 हो जाएगा। एंड नाउ अब इस इक्वेशन को इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a का वैल्यू निकलेगा तो a का वैल्यू मेरा आ जाएगा 0.72। नाउ तो इक्वेशन जो मैंने माना था और स्ट्रेट लाइन का फिर तो ए और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा पुट कर देंगे 0.72 प्लस बी इंटू एक्स 1.33 इंटू एक्स। ये मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब यही इक्वेशन निकालना ही हमारा कर्व फिटिंग कहलाता है। ओके देखो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ए का वैल्यू कैसे निकाला। देखो बी का वैल्यू मैं इसमें पुट किया हूँ इस इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा 16.9 बराबर 5a प्लस 10 गुने बी का वैल्यू मैं कितना निकाला हूँ 1.33 तो यहाँ से मैं ए का वैल्यू निकालूंगा तो 16.9 बराबर 5a इसको करूँगा तो 13 प्लस 13.3 एंड नाउ यहाँ से 5a बराबर हो जाएगा। इसको उस तरफ में ले जाऊँगा तो प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा 16.9 माइनस 13.33 और यहाँ से मैं a का वैल्यू निकाला हूँ 0.72 कुछ इस तरीके से। ओके तो हमारा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या आ गया था y बराबर 0.72 प्लस 1.33 इंटू बी। ये मेरा हो गया यही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ x होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा जो गिवन डाटा में फिट हो जाएगा। ओके नाउ अब बोला है हमारे क्वेश्चन में कि एट x इक्वल टू 2.5 पर y का वैल्यू क्या होगा। तो नॉर्मली इस इक्वेशन में x इक्वल टू 2.5 रख देंगे। एट x इक्वल टू 2.5 तो y बराबर हो जाएगा 0.72 प्लस 1.33 गुने 2.5 तो यहाँ से जो y का वैल्यू हो जाएगा मेरा 4.045। तो अगर ए बोलेगा तो यहाँ तक आंसर हो जाएगा एंड एक आंसर मेरा ए भी हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन फिट हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं।